जीवन दर्शन प्लस चैनल पर साहित्य के सुधी श्रोताओं का ही अतल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। दोस्तों, विश्व का कोई भी समाज हो, कितना ही पुराना क्यों न हो, उसकी संस्कृति कितनी ही लोक हितकारी क्यों न हो, वहाँ के लोग कितने ही अनुशासित और शिक्षित क्यों न हो, उसका सामाजिक जीवन छिन्न भिन्न हो चुका है। स्त्री पुरुष प्रकृति प्रदत्त जिम्मेदारियों की अवहेलना कर रहे हैं। मित्रों, कोई 2.5 दशक पहले मैंने एक कविता में जो भविष्यवाणी की थी वह अब सच चरितार्थ हो चुकी है। विज्ञान हमारे जीवन के उचित कार्यों में भी घोर दखलंदाजी करने लगा है। आप इस कविता को सुनकर सहज अनुमान लगा लेंगे कि मैं अक्षरशः सत्य कह रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है जब मर्द बच्चे जनेंगे। समय आ रहा है जबकि पत्नियां नए सिरे से लड़ेंगी। पहला गर्भ तुम धारण करो, बाद में मैं करूंगी। समय आ रहा है जबकि पत्नियां नए सिरे से लड़ेंगी। पहला गर्भ तुम धारण करो, बाद में मैं करूंगी। पति बच्चे जनते जनते थक जाएंगे, नाजुक अबला बन जाएंगे। तब मर्दानी गंध से रची बसी रसोई छमछमाहट खनखनाहट को तरस जाएंगी। तब मर्दानी गंध से रची बसी रसोई छमछमाहट खनखनाहट को तरस जाएंगी। स्टोव, बर्तन, बाल्टी, कनस्तर मर्दानी मनहूसियत से मितलाने लगेंगे। औरत के रसोई से संबंधों पर चुटकुले कहे जाएंगे। चुटकुले कहे जाएंगे। पुरुष कायर औरतों से चूड़ियां पहनकर बैठने का ताना देंगे। तब पौराणिक दासियों पर औरतें घिनौनी हंसी हंसेंगी। मौजूदा घूंघटदार औरतों पर तरस खाएंगी। मौजूदा घूंघटदार औरतों पर तरस खाएंगी। आंदोलन, अनशन, हड़ताल ही होंगे निरीह पुरुषों के हथियार। आंदोलन, अनशन, हड़ताल ही होंगे निरीह पुरुषों के हथियार। जब चुनिंदा मर्दाने हाथ क्रूर औरतों पर उठने का दुस्साहस करेंगे। जब चुनिंदा मर्दाने हाथ क्रूर औरतों पर उठने का दुस्साहस करेंगे, जनानी सत्ता उन्हें तोड़ देगी। जनानी सत्ता उन्हें तोड़ देगी। मर्द विकलांगों जैसे आंगनों में रेंगेंगे। मर्द विकलांगों जैसे आंगनों में रेंगेंगे, चार दीवारियों में सुबकेंगे और बच्चे उन्हें ढांढस देंगे। बच्चे उन्हें ढांढस देंगे। स्त्री दास्ता में जकड़ चुके मर्द सरेआम सामूहिक बलात्कृत होने के भय से अकेले कभी नहीं निकलेंगे। जब उनके पुत्रों को जन्मते मार दिया जाएगा, वे संसद के सामने धरना देंगे। भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानूनी दखल की गुहार करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर हुई छेड़खानियों के खिलाफ अपनी पत्नियों के साथी थाने रपट लिखाने जाया करेंगे। थाने रपट लिखाने जाया करेंगे। आतंकित मर्द सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। अपनी मुक्ति और उद्धार, स्त्रियों के बराबर अधिकार, समान सामाजिक भागीदारी, इनके लिए पुरजोर मांग करेंगे। पुरुष आरक्षण की वकालत करेंगे। तब उदार औरतों का भी कोई गुट पुरुष बचाओ मंच गठित करेगा। पुरुष बचाओ मंच गठित करेगा। बेशक चंद मानवतावादी औरतें
पिटते लुटते बलात्कृत होते पुरुषों के समर्थन में सड़कों पर उतर आएंगी, जुलूसें निकालेंगी, नारे लगाएंगी, पंफलेट बांटेंगी। पर जनानी हुकूमत भी लूली लंगड़ी अंधी बहरी होगी। पर जनानी हुकूमत भी लूली लंगड़ी अंधी बहरी होगी। एक ऐसे ही युग में कोई आदर्शवादी स्त्री वैज्ञानिक ऐसा उभयलिंगी रोबोट तैयार करेगी जो सहवास करेगा, गर्भ धारण करेगा, बच्चे पैदा करेगा और पुरुषों का कंधा हल्का करेगा। संभवतः मर्द औरत का अंतर यहीं खत्म होगा और मानवीय सभ्यता का यहीं अंत होगा। संभवतः मर्द औरत का अंतर यहीं समाप्त होगा, यहीं खत्म होगा और मानवीय सभ्यता का भी यहीं अंत होगा। धन्यवाद। दोस्तों, यह कविता वर्ष 2000 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित संग्रह पगडंडिया में संग्रहित है। इस कविता में की गई भविष्यवाणी इसके रचना के कुछ समय बाद ही सच साबित हुई थी। ब्रिटेन में ही किसी पुरुष ने गर्भ धारण कर एक बच्चे को जन्म दिया था। मित्रों, इस कविता के बारे में अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी अवश्य दीजिए।